हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप 7 तक का सॉल्यूशन को आप जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 से रिलेटेड मैथ का सारा प्रॉब्लम जो है वो इस चैनल पर आपको बताया जाता है। अगर आपको भी मैथ्स में 95 प्लस मार्क्स लाना है मैथ्स में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें टोटल जो है वो 50 टर्म्स दिए गए हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। उसमें से जो थर्ड टर्म है ना वो 12 है, और लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट टर्म है हमारा वो 106 है। फाइंड द 29th टर्म। आपको 29th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो एक एपी में कितने टर्म्स है, टोटल 50 है। तो देखिए मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ। एक एपी है, उसमें टोटल जो टर्म्स हैं वो 50 हैं। मतलब इस तरह से करके, जैसे मान लीजिए कि एक टर्म A1 है, एक A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। इस तरह करके टोटल जो है ना वो 50 टर्म्स है, A50 है ना। एक एपी है, उसमें कितने टर्म्स है टोटल, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें टोटल जो टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स है वो 50 हैं। इस तरह से करके A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इस तरह करके टोटल जो है वो 150 तक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसमें से जो हमारा थर्ड टर्म है ना वो 12 है। ये जो थर्ड टर्म है A3 वो 12 है। थर्ड टर्म कितना है आपका, ये 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106, और जो ये हमारा लास्ट टर्म है ना ये वो 106 है। ये हमारा लास्ट टर्म जो कि वो A50 है, ये 106 है। तो बोल रहा है कि A29 कितना होगा, 29th टर्म, 29th टर्म। चूँकि A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह करते करते बीच में A29 भी तो आएगा। तो A29 टर्म्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इतना आपको समझ में आ गया। ये थर्ड टर्म आपका 12 दिया गया है, लास्ट टर्म जो कि A50 है वो 106 दिया गया है। तो बोला कि आपको A29th टर्म कितना होगा, यानी 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है। इतना आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको और इसको गिवन को लिख लेते हैं। इससे इक्वेशन 1 बनाएंगे, इससे इक्वेशन 2 बनाएंगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो है वो निकल आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं थर्ड टर्म गिवन में। गिवन थर्ड टर्म A3 कितना है आपका, 12 है। तो थर्ड टर्म को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया है, A+2D। एक हमेशा कम करके लिखते हैं, याद रखिएगा। तो A3 को हम लोग A+2D लिख सकते हैं, इक्वल टू 12। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और क्या दिया गया है आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर कौन था लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका A50 था जो 106 है। तो लास्ट टर्म A50 106 है। तो A50 को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं A+49D इक्वल टू 106। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो आपका इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विथ वी गेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। तो इक्वेशन 1 में है आपका A+2D इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 में है A+49D इक्वल टू 106। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो साइन है वो कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। साइन में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, सॉरी साइन में यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है साइन में तो प्लस है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है साइन में तो प्लस है, हमेशा प्लस होता है। यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस करेंगे, जैसा मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाया है एलिमिनेशन मेथड। ये ए से ए जो है वो कट जाएगा। ऊपर का साइन और नीचे का साइन हम लोग चेक करते हैं। तो ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 49D में 2D को माइनस करेंगे तो 47D होगा। माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 106 में 12 को माइनस करेंगे तो 94 होगा। माइनस का साइन यहाँ बड़ा है तो माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस जो है वो कट जाएगा। तो D इज इक्वल टू 94
और अपॉन में ये 47 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो ए का जो वैल्यू है वो कितना, सॉरी डी का जो वैल्यू है वो आपका 2 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो हम यहाँ डी इज इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। तो डी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू को पुट करेंगे और ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए ये क्या है, a + 2d = 1 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं a + 2d = में 12 है। तो a + 2 × d है ये, तो d का जो है 2 आया हुआ है, इक्वल टू में 12। तो a + 2 × 2 = 4 = 12। तो a = 12, प्लस में 4 है, इधर आया तो माइनस में 4 हो गया। तो a = 12 में 4 को माइनस करेंगे तो a का जो वैल्यू है वो 8 निकल के आएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। आपको मैंने पिछला वीडियो में सिखाया है कि अगर आपके पास d का वैल्यू और a का वैल्यू है तो जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करने बोलेगा आप उसको ईजिली निकाल सकते हो। तो हमको क्या फाइंड आउट करने बोला गया है, 29th टर्म। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ या फिर हैंस 29th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब कि A29 आपको निकालना है। तो A29 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A + 28D, एक कम करके हमेशा लिखते हैं। तो A29 = ये A है, तो A का वैल्यू आपका कितना आया, 8 आया। तो A के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 8 + 28 इंटू में D का वैल्यू आपका 2 आया हुआ है, 2। तो A29 = 8 + 28 को 2 से इंटू करेंगे तो 56 होगा। तो A29 = 56 और 8 को प्लस करेंगे तो 64 आएगा। ये हो गया आपका 29th टर्म जो कि आपको फाइंड आउट करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि काफ़ी सिंपल वे में मैंने आपको बताने का कोशिश किया। अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इफ़ थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन APR 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, मतलब थर्ड टर्म जो है ना वो 4 दिया गया है और 9th टर्म जो है वो -8 दिया गया है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कौन सा टर्म जो है ना वो इस AP का 0 होगा। विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म, आपको टर्म्स निकालने बोला है। टर्म्स का मतलब n आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, थर्ड टर्म आपका 4 दिया गया है और 9th टर्म आपका -8 दिया गया है। आपको विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी विच टर्म, टर्म का मतलब n होता है, विच टर्म यानी कौन सा टर्म यानी कौन सा n, आपको n फाइंड करना है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गिवन टर्म्स में लिख लेंगे, आपका थर्ड टर्म जो है वो 4 दिया गया है। थर्ड टर्म मतलब A3 कितना है आपका, 4 है। A3 जो है वो कितना है, 4 है। A3 को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में A + 2D, जैसा मैंने आपको सिखाया है, = में 4। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग सेकेंड कंडीशन में देखेंगे कि जो आपका 9th टर्म है ना वो -8 है। 9th टर्म का मतलब होता है A9, कितना है, -8 है। तो A9 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A + 8D = -8। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। तो देखिए हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 विथ वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 में क्या है, A + 2D = में 4 और इक्वेशन 2 में है A + 8D = में -8। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ भी साइन में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यहाँ नीचे यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस लगाएंगे। अब ये A से A जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये दोनों। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग चेक करते हैं जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाया है। तो प्लस माइनस माइनस, 8D में 2D को माइनस करेंगे तो 6D होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस लगेगा, =
अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, प्लस 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 होता है, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 12 और ये 6 जो है वो नीचे चलाएगा और ये माइनस जो है वो यहाँ रहता है। 6 2 जा 12, यानी d का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपका, d का वैल्यू माइनस में 2 आ गया। d इज इक्वल टू माइनस में 2, आपका d का वैल्यू निकल आया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग d का वैल्यू पुट करेंगे तो a का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख लेते हैं a प्लस 2d इक्वल टू में 4 है। तो a प्लस 2 इंटू d का वैल्यू आपका माइनस में 2 आया है इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू में 4। तो a इक्वल टू 4, माइनस में 4 इधर आया तो प्लस में 4 हो जाएगा। ये माइनस 4 इधर आया तो क्या हो गया, प्लस में 4 हो गया। तो a इक्वल टू 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। ये आपका a का वैल्यू जो है वो निकल आया। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला गया है, आपको फाइंड आउट करने बोला गया है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। कौन सा टर्म, विच टर्म, टर्म का मतलब n होता है, आपको n जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस आपको A0 जो है, सॉरी an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है जैसा मैंने आपको सिखाया है। तो n का वैल्यू 0 लगाएंगे, यहाँ n का वैल्यू क्या लगाएंगे, 0। ये मैंने आपको लेट किया, n का वैल्यू 0 इक्वल टू a का वैल्यू 8 निकला, प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, n का मतलब टर्म होता है जो आपको फाइंड करना है। d का वैल्यू -2 आया हुआ है, तो a0 है, a0 का वैल्यू 0 दिया गया है। कौन सा टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो कौन सा टर्म 0 होगा, विच टर्म, तो an है जो है हम लोग 0 लगाएंगे इक्वल टू 8 प्लस 2, -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा। तो 0 इज इक्वल टू ये 8 हो गया प्लस माइनस -2n प्लस 2, अब ये 0 हो गया इक्वल टू 8 प्लस 2 10 हो जाएगा और माइनस में 2n। तो ये प्लस में 10 है, इधर आया तो माइनस में 10 हो गया और उधर आपका माइनस में 2n एज इट इज़ रहेगा। माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू ये 10 हो गया और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा। 2 5 ज़ा 10, यानी n का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 5 आ गया। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यहाँ पर आपको बोला गया था कि कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपको ये फाइंड आउट करना था। तो ये था क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप इस बार 2024 में CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये आपका एडुकार्ट का 1 शॉट क्वेश्चन बैंक है मैथ्स का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस बुक का जो खासियत है वो ये है कि इसमें आपका 3 यूनिट जो है ना मॉक टेस्ट पेपर दिया गया है 2024 आपका CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर NCERT का जो एग्जाम्पलर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारा कुछ आपको इसमें एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। एवरी चैप्टर जो है ना आपको इसमें आपका दिया गया है, चाहे वो पॉलिनोमियल हो, रियल नंबर हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, ट्रिगो हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, स्टैटिक्स हो, प्रोबेबिलिटी हो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स हो या फिर सर्कल्स हो, सारा जो है ना आपको MCQ के साथ में केस स्टडी या फिर आपका कॉम्पिटेंसी बेस हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज दिया गया है कि कौन सा ग्रुप में आपका जो 5 ग्रुप आएगा, ग्रुप सेक्शन A B C D और E, वो सारा जो है ना आपको इसमें काफ़ी अच्छे से दे दिया गया है। चाहे वो केस बेस का क्वेश्चन हो, ये देखिए सारा केस बेस क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक ही बुक में आपको मिल जाएगा, आपको इधर उधर कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा, चाहे वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 2 का हो, 3 मार्क्स का हो या फिर 4 मार्क्स का हो। ओके, तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो तो उस बुक के मुकाबले ये बुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि ऑल CBSE सोर्सेस इन 1 बुक, आपको एक ही बुक में CBSE का सारा जो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछा जाता है वो सारा जो है आपको एक ही बुक में मिल जाएगा इसी में। उस पर आंसर गिवन एट चैप्टर एंड, हर एक चैप्टर के एंड में उस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा ईच क्वेश्चंस।
यूनिट वाइज सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएगा, जो कि अदर पब्लिकेशंस में नहीं होता है। एक्स्ट्रा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो असेसन का क्वेश्चन हो, रीजन का क्वेश्चन हो, वो सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। प्रीमियम बुक एट स्पेशल कॉस्ट, सबसे खास बात इस बुक का ये है कि ओनली 349 पे आपको ये बुक मिल रहा है, जो कि कोई भी बच्चा एफर्ट कर सकता है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस बुक को जल्दी से आप ऑर्डर कीजिए। ओके, मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।